आदाब सलाम आपके बीच आपका बेटा आपका भाई हफ्स साहब। आज मैं अपने शास्त्री पार्क के भाइयों बहनों और बुज़ुर्गों से मैं मुखातिब हूँ और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे शास्त्री पार्क के भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, बहुत मुद्दत से संघर्ष करते हुए आज अल्लाह का शुक्र है कि चांद मस्जिद वाली रोड का हमारे नवनिर्वाचित विधायक चौधरी ज़ुबैर साहब ने आकर के बनने के लिए उद्घाटन कर दिया। उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला 15 अगस्त के बाद वो रोड बनने में हाथ लग जाएगा। मैं अपने शास्त्री पार्क के भाइयों बहनों और बुज़ुर्गों से मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आज से तकरीबन 20 साल पहले ये रोड बनी थी। उसके बाद आज तक ये रोड नहीं बनी और इस रोड का इतना बुरा हाल है, जिस रोड से एक बहुत बड़ा आस्था का लगाव है। मंदिर, मस्जिद, बच्चों के स्कूल, मेन मार्केट, बाहर निकास करने का रास्ता और एफ ब्लॉक, ई ब्लॉक, नालियों का बहाव भी उस मार्ग से होता है, जो 20 साल पहले बनी थी और आज उस रोड का खासा हाल हुआ पड़ा हुआ है, जिसके वजह से आज हर संप्रदाय के लोगों को, हर धर्मों के लोगों को उस गली से ज़रूरत पड़ती है। जो आज रोड की परिस्थिति दयनीय होने के कारण सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मंदिर जाने वालों को भी, मस्जिद जाने वालों को भी, बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, मार्केट जाने वालों को भी, बाहर जाने वालों को भी, और दोनों साइड से जो नालियां बहती हैं, रोड नीची हो गई है और नालियां ऊपर हैं और दोनों साइड से पानी का जब बहाव मारता है तो लगता है कि रोड पे सैलाब आ गया। तो सदियों से ये हमारा शास्त्री पार्क जो है परेशानी झेलता हुआ आ रहा है और इस रोड को बनवाने के लिए सदियों से हम सब संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। जैसा कि अभी 5 साल पहले हमारे जो विधायक जी थे, इनसे भी ये रोड बनवाने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, मगर ये रोड नहीं बन पाई। बहुत अफसोस की बात है। फिर उसके बाद हम सब शास्त्री पार्क वालों ने दूसरे विधायक चौधरी ज़ुबैर साहब को इस उम्मीद के साथ सपोर्ट किया, वोट दिया और जिताया और अपना विधायक बनाया और इनसे उम्मीद जताई। आज अल्लाह का शुक्र है कि बहुत दिनों से संघर्ष करते हुए वो संघर्ष रंग लाई और हमारे विधायक जी ने आज शास्त्री पार्क के लोगों को कठिनाइयों से बचाने के लिए आज उन्होंने चांद मस्जिद रोड का उद्घाटन कर दिया। इसलिए मेरे शास्त्री पार्क के भाइयों बहनों और बुजुर्गों, एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो चांद मस्जिद वाली रोड जो बनने जा रही है, वो रोड किसी नेता की नहीं है, किसी ख़ास आदमी की नहीं है। शास्त्री पार्क में रहने वाले सभी की वो चीज़ है। इसलिए उस रोड में जितनी भी लागत आएगी, हम लोगों के विधायक जी उस लागत में कोई भी कटौती और कोई भी कमी नहीं करेंगे। उन्होंने कह दिया है कि आप लोगों को जैसे बनवाना है वैसे आप बनवाइए। इसलिए आप तमाम शास्त्री पार्क के लोग, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे उस रोड पर जिसका मकान हो, सभी का हक बनता है कि अपने निगरानी में उस रोड को बनाएं, ताकि ऐसा ना हो कि हम भी और आप भी या लोग ये सोचे छोड़ो हमें क्या लेना है। तो जब 20 साल पहले बनी थी और आज उस रोड की जो परिस्थिति हुई है,
और जब नालियों का पानी जब उस पर आता है तो सैलाब के मानिंद हो जाता है। कहीं बच्चे गिरते हैं, कहीं ज़ईफ़ गिरते हैं, कोई मस्जिद नहीं जा पाता है, कोई मंदिर नहीं जा पाता है, कोई मार्केट नहीं जा पाता है, कोई उधर से निकास नहीं कर पाता है। और शास्त्री पार्क के लोग जो है बिलापते हैं कि ये हालात बनी हुई है। तो ये संघर्ष सदियों से करते हुए आज अल्लाह का शुक्र है कि ये संघर्ष जो है ये सफल हुआ है। और अगर ऐसा ना हो कि आप लोग इग्नोर कर कर करके जैसे तैसे इस रोड को बना दें, तो फिर ऐसा ना हो कि वही रोना पड़े। क्योंकि मित्रों, आप सोच सकते हैं कि जब 20 साल बाद बनी, इतना संघर्ष करने के बाद, तो ना जाने फिर कल किसने देखा है फिर क्या होगा। इसलिए आप जितने भी शास्त्री पार्क के लोग हैं, आप सभी सादर जो है इस कार्य में आमंत्रित हैं। आप अपना गली समझ करके, अपना घर समझ कर करके सारे लोग शास्त्री पार्क के इस रोड पर निगाह रख कर करके कोई कमी मत छोड़ेंगे बनवाने में कि गली की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, नाली कितनी गहरी होनी चाहिए, कितनी ऊंची होनी चाहिए, गली से क्या नाली का हिसाब हो कि नाली का वाटर जो है रोड पे फॉलो ना हो। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि एफ ब्लॉक का भी सारा पानी जो होता है ई ब्लॉक में ही आता है। ई ब्लॉक के साइड गली नंबर 6 से जो है, ई ब्लॉक गली नंबर 6 से एफ ब्लॉक का भी वाटर फ्लो होता है। ई ब्लॉक 15 नंबर गली के बाद से 3-4 गलियों का पानी जो है उस साइड दुर्गा मंदिर साइड में उधर जाता है, स्कूल की तरफ जाता है। बाकी सारा पानी जो है शास्त्री पार्क का EFGH का 90% पानी जो होता है वो ई ब्लॉक्स के गली नंबर 6 से जो है उसका निकासी होता है, जिसके वजह से वाटर फ्लो हमेशा होता है। इस बात को आप लोग मद्देनजर रखते हुए पानी का निकासी का भी मार्ग ऐसा बनाएंगे कि या तो शास्त्री पार्क का एफ ब्लॉक और ई ब्लॉक 50-50 करके आधा पानी जो है स्कूल के साइड में निकालने का कष्ट करेंगे और आधा पानी जो है ई ब्लॉक गली नंबर 6 से निकालने का कष्ट करेंगे। या फिर मतलब जो है 3-4 पार्ट में बांट दीजिए कि एफ ब्लॉक की 3-4 गलियां, ई ब्लॉक की 3-4 गलियां का पानी जो है एक नाली से जाएगी, फिर 3-4 गली एफ ब्लॉक ई ब्लॉक की जो है फिर एक गली से जाएगी, ताकि एक नाली पर लोड ना पड़े और जिसके वजह से वाटर फ्लो का संकट जो है जो मंडराता है वो ना मंडराए और सफाई कर्मी को भी परेशानी ना हो और शास्त्री पार्क वालों को भी, यानी हम सभी को भी जो है परेशानी ना हो। इसलिए मित्र, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है, बहुत शिद्दत के साथ बहुत संघर्ष करने के बाद जो है ये मौका हाथ आया है। इसलिए ये मौका, मुझे उम्मीद है कि शास्त्री पार्क के जितने भी भाई बहन बुजुर्ग हैं वो अपनी संपत्ति संभल करके इस रोड पे, नाली पे निगाह रखेंगे, अपने निगरानी में बनाएंगे। कोई इस रोड को बनाने के लिए ना कोई नेता है, सब शास्त्री पार्क की वो जायदाद है। अगर आप लोगों को लगे कि कोई नेतागिरी कर रहा है, अपनी मर्जी चला रहा है और चीज सही नहीं बना रहा है, भविष्य में फिर वही परेशानी झेलनी पड़ेगी, तो आप कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब हो, शास्त्री पार्क का, लेडीज हो जेंट्स हो, आप फौरन आप उस पर स्टेप लेंगे और विधायक जी को फोन करेंगे कि नाली, अगर नाली में प्रॉब्लम हो तो नाली ढंग की नहीं बन रही है या गली ढंग की नहीं बन रही है। अगर आप लोगों को ये लगे कि विधायक जी से फोन करने में आप लोगों को कोई संकोच हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। मैं फौरन एक्सपर्ट पे आऊँगा और आप लोगों की बातों को सुनूंगा और सुनने के बाद मैं विधायक जी को रेफर करूंगा और विधायक जी को बुला कर करके फिर जब शास्त्री जो भी कंप्लेन होगा फिर सामूहिक रूप से शास्त्री पार्क के लोगों को इकट्ठा कर करके शास्त्री पार्क के लोगों के विचार के अनुकूल जो है रोड का निर्माण किया जाएगा। बाकी अल्लाह ना करे, भगवान ना करे कि ऐसा नौबत आए, क्योंकि शास्त्री पार्क की चीज़ बन रही है और शास्त्री पार्क के लोगों को ही उस पर चलना है, निकलना है। तो उम्मीद है कि जो भी इस नाली और रोड को बनवाने के लिए जो जिम्मेवार व्यक्ति आपस में बैठ कर करके मीटिंग करेंगे,
तो उम्मीद है कि वो अपनी चीज़ समझ करके वो बनवाएंगे, ताकि भविष्य में जो है किसी तरह की परेशानी ना हो और किसी को बोलने का भी मौका ना मिले। मगर फिर भी हमने एहतियातन बता दिया है कि अगर आप लोगों के देखने में ये लगे कि जैसी चीज़ बननी चाहिए वैसे नहीं बन रही है, तो आप लोग फ़ौरन उस पर स्टेप लीजिएगा, विधायक जी को फ़ोन कीजिएगा, विधायक जी उस पर फ़ौरन स्टेप लेंगे। और अगर आप लोगों को कोई संकोच लगे, कोई परेशानी हो कि हाँ वहाँ हम फ़ोन नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग मुझे फ़ौरन फ़ोन कीजिएगा, हम फ़ौरन आएंगे। आने के बाद समस्या को सुनेंगे, सुनने के बाद फिर विधायक जी से संपर्क करेंगे, विधायक जी को भी हम बुला लेंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुत संघर्ष के बाद जो है ऐसा अवसर आया है, और इसलिए ऐसे अवसर को जो है हम खोने ना दें। नहीं तो फिर अगर आप ये सोचेंगे कि हमें क्या लेना है, जो जैसे बना रहा है, तो फिर वही संकट घेर लेगा और फिर ये सोचिएगा कि हम इसको बनवा लें। तो ये कोई गुड़वा गुड़िया का खिलौना नहीं है कि गए और 2 रुपए में खरीद करके लेकर करके हम बनवा लिया, इसलिए फिर 20 साल जैसा झेला वैसे ही हो सकता है कि 20 साल भी झेलना पड़े। इसलिए हमारे विधायक इस नाली और रोड को बनने में किसी तरह की वो कटौती नहीं करेंगे, वो पूरा फंड देने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमारे शास्त्री पार्क के भाइयों बहनों और बुजुर्गों से यही गुजारिश है कि आपस में मशवरा कर करके, और ख़ास करके उस रोड पे रहने वाले लोग की ज़्यादा ये जिम्मेदारी बनती है कि आपस में मशवरा कर करके उस रोड, नाली और गली को भविष्य को देखते हुए ऐसा बनवाएं ताकि 10, 15, 20 साल किसी तरह की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। यही आप लोगों से जो है मेरा दिल नहीं मान रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी शास्त्री पार्क का हूँ। और आप लोग सोच सकते हैं कि भाई इतनी दर्द भरी कैसे मतलब हिदायत हम लोगों को दे रहे हैं। तो मित्रों, आप जान सकते हैं कि जो संघर्ष करता है जिस चीज़ के लिए, तो वो और जिस धरती से उसको प्रेम होती है, तो वो चाहता है कि हमने संघर्ष किया है और इस धरती से प्रेम है, इस भूमि पे हम रहते हैं, ये चीज़ बने तो सॉलिड बने, ताकि रात दिन जो वीडियो वायरल होता है कि सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, नालियों का पानी रोड पे लग रहा है जी, सैलाब आ गया है, मस्जिद जाने में परेशानी हो रही है, मंदिर जाने में परेशानी हो रही है, बच्चे गिर रहे हैं, ज़ईफ़ गिर रहे हैं, बाहर की निकासी नहीं हो पा रही है, मेन मार्केट की रोड है, तो वो अब कष्ट का समय दूर हो चुका है। हमारे विधायक जी ने दिल खोल करके जो इसका फंड है वो लगाने के लिए तैयार हैं, और आज वो आ करके उन्होंने जो है उस रोड के बनने के लिए उद्घाटन कर दिया है। इसलिए आप लोग अपने निगरानी में अपनी चीज़, अपनी संपत्ति समझ करके भविष्य को देखते हुए ऐसा बनाएं ताकि भविष्य में जो है ये ना रोना पड़े। आपका बेटा, आपका भाई हफ्स साहब, शास्त्री पार्क। धन्यवाद।